केवड़ा साल्ट माइंस बेशक कुदरत, इंजीनियर्स और वर्कर्स का शाहकार है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि 2008 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट केवड़ा साल्ट माइंस को बेचने जा रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, गवर्नमेंट वो पाकिस्तानी से बेच रही थी। इस तरह की मज़ीद हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केवड़ा साल्ट माइंस की सैर करवाऊँगा और साथ में बताऊँगा वो इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत कम दोस्तों को पता है। इस वक्त मौजूद हूँ खेवड़ा साल्ट माइंस में और आपको 2 फुट का रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये ब्रिटिश ईरा में बना था, प्री पार्टीशन ये बनाया गया था। तो बाकी जैसा कि इंट्रो में आपको पता चल गया है कि साल्ट माइंस के मतलब खेवड़ा साल्ट माइंस के मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। बाकी ये तो सब दिखाते हैं, बताते हैं कि अंदर बादशाही मॉस्क बनी हुई है, मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, अमेरिका मार रोड बना हुआ है। लेकिन आज कुछ हिस्ट्री आपसे शेयर करूंगा, कुछ ऐसी मालूमात आपको दूंगा खेवड़ा साल्ट माइंस के मतलब जो आपको हैरान कर देगी। तो चलें हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ये दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन है, दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन है और अपने ये पिंक साल्ट की वजह से मशहूर है, जिसको उर्फ आम में हिमालयन पिंक साल्ट भी कह देते हैं। वैसे ये बेसिकली खेवड़ा पिंक साल्ट है। अगर टूरिस्ट की बात करता हूँ तो साल में तकरीबन 2,50,000 टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 100-150 रुपये की टिकट है तो 2,50,000 विजिटर्स हैं। 326 कबल अज़ मसीह में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर आज़म बोला जाता है, जब वो अपनी इंडिया की साइड पे आया था इधर, तो साल्ट रेंज से गुजरते हुए घोड़ों ने नमक को टेस्ट किया था, नमक को चाटा था। तो उनको पहली बार आइडिया हुआ कि यहाँ पे कोई खाने वाली चीज़ है, और उसके बाद फिर मुग़ल दौर में यहाँ से नमक निकाला जाता रहा है। मुग़ल, जिनके बारे में 2-3 राय पाई जाती हैं, कुछ कहते हैं वो लुटेरे थे, कुछ कहते हैं वो हमारे हीरो थे। तो वो यहाँ से नमक निकाल के इसको सेंट्रल एशिया में फ़रोख्त करते रहे हैं, इससे पैसा बनाते रहे हैं। और फिर जब मुग़ल यहाँ से गए पंजाब से, पंजाब वाली साइड सिखों के पास आई है, तो हरि सिंह नलवा उसके पास आ गई है ये साल्ट माइंस, और वो भी यहाँ से नमक निकाल के तो इसको बेचता रहा है। और ये जो पिंक साल्ट यहाँ खेवड़ा से निकलता है, ये 99% प्योर साल्ट है। और दूसरी बड़ी बात ये कि रॉक साल्ट है, ये सख्त चट्टानों की शक्ल में निकलता है और इसको बाद में पीस के आप पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल्स की शक्ल में। तो ये 99% प्योर साल्ट है, दुनिया की दूसरी बड़ी माइन है और ऊपर से 99% प्योर साल्ट है। इसमें इसके अलावा आपको पता है कि साल्ट जो होता है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो उसके अलावा इसमें कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है थोड़ी सी, तो और 2-3 और हैं इसमें केमिकल्स वगैरह। तो हरि सिंह नलवा भी यहाँ से नमक निकाल के बेचता रहा है। इन्होंने इस साल्ट माइन के मतलब कोई ज़्यादा काम नहीं किया, ना मुगलों ने ना हरि सिंह नलवा ने। लेकिन जब ब्रिटिश आए हैं यहाँ पे, उन्होंने देखा कि माइंस के अंदर पानी का निज़ाम नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है और माइन का रास्ता बहुत तंग है, बाहर नमक निकालने का कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है। तो उन्होंने फिर इसकी एंट्रेंस को चौड़ा किया है, अंदर पानी का इंतज़ाम किया है, बाहर सड़क बनाई है, नमक स्टोरेज का इंतज़ाम नहीं था, उन्होंने वेयर हाउस बनाया है। तो बाकी तो यहाँ से पैसे कमाते रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लगाया भी है। वही बात है, खाता है तो लगाता भी है। तो अगर माइन की बात करता हूँ, और इसके अलावा मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन्होंने सख्त सज़ाएँ भी रखी थी, जुर्माने रखे थे कि जब कोई नमक यहाँ से स्मगल करेगा तो उसके अगेंस्ट उन्होंने स्मगलिंग को रोकने के लिए पेनल्टीज़ भी उन्होंने जारी की थी। अगर साल्ट माइन की बात करते हैं तो आपको पता है सबको
कि ये साल्ट रेंज पंजाब में, वहाँ पे साल्ट माइंस। और अगर मैं साल्ट रेंज की बात करता हूँ तो ये तकरीबन 200 किलोमीटर लंबी साल्ट रेंज है। पूरी रेंज तकरीबन 200 के राउंड अबाउट, मतलब 200 किलोमीटर का एरिया बनता है ये। और जो अगर माइनिंग की बात करते हैं, अंदर जो माइंस हैं, तो जहाँ तक अभी रिसर्च हो चुकी है, ये 110 मुरब्बा किलोमीटर, नीचे 110 मुरब्बा किलोमीटर में नमक मौजूद है। अब तक की जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हुई है एक साल में, वो 3,85,000 टन हुई है। 3,85,000 टन। और अगले 350 साल तक, कमो बेश 350 साल तक इतना नमक हर साल निकलता रहे, तो फिर यहाँ से नमक ख़त्म होने के चांस है। तो देखें कितनी हैरत अंगेज़ मालूमात हैं ये। अगर टनल्स की बात करते हैं, तो इसकी जो टनल है, उसकी तमाम टनल्स जब तक जो बनी हैं, उनकी लंबाई अगर बात करें तो 40 किलोमीटर लंबाई है उनकी। 40 किलोमीटर, कितनी लंबी टनल्स हैं। और पहाड़ी के अंदर जाके, जो एंट्रेंस से पहाड़ी के अंदर जाके, तो वो 730 मीटर, तकरीबन 750 मीटर अंदर खुदाई की हुई है, टनल्स बनी हुई है। और थोड़ी सी अगर इसकी टेक्निक की बात करते हैं कि किस टेक्निक से यहाँ से नमक निकाला जा रहा है, तो वो 50-50 मेथड से निकाला जा रहा है। रूम एंड पिलर्स उसको बोलते हैं। उसमें 50% आप नमक निकाल रहे हैं और 50% को छोड़ रहे हैं कि वो टनल मौजूद रहे, गिरे ना। तो आप खुद देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी साथ साथ आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ये कब कैसे हुआ है। तो 50-50 मेथड है ये। और आपको ये जान के हैरत होगी कि 2008 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन साल्ट माइंस को बेचने का प्लान बना लिया था। गवर्नमेंट इनको बेच के पैसा कमाना चाह रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या वजह बनी कि ये प्लान उनका मतलब बाद में कैंसिल हो गया, शेल्फ में चला गया। तो 2008 में वरना ये साल्ट माइंस बिकने लगी थी। और अब जो सबसे हैरत अंगेज़ आपको मैं बात बताने लगा हूँ इनके मतलब, साल्ट माइंस के मतलब, कि जो माइंस हैं अंदर, जो माइनिंग की गई है पहाड़ी के अंदर, वो 19 मंजिला माइनिंग की गई है। 19 मंजिला माइनिंग है। और 19 में से 8 मंजिला ज़मीन के माइन के ऊपर है, पहाड़ की तरफ, ऊंचाई की तरफ। और जो 11 स्टोरीज़ हैं, 11 मंजिलें हैं, वो जो टनल है वो अंडरग्राउंड है, वो ज़मीन से नीचे की तरफ है। 11 स्टोरीज़, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा नमक है। तो ये पुरानी ट्रेन, जो कि ये भी ब्रिटिश ने शुरू किया था कि यहाँ से छोटी बोगियों के ज़रिए हम नमक बाहर निकालेंगे। तो ये हिस्ट्री वाल है। अब थोड़ी सी आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वही जो मैं बता रहा था कि सिकंदर आज़म के घोड़ों ने यहाँ पे नमक चखा था सबसे पहली बार। और उसके बाद मुग़ल्स आ गए। मुग़ल के बाद फिर सिख आ गए, हरी सिंह नलवा। तो सिखों के बाद फिर ब्रिटिश आ गए। तो ब्रिटिश के बाद फिर उन्होंने इनको पानी प्रोवाइड किया है, सड़क बनाई है और वेयर हाउस बनाए हैं। तो ये मैं बता रहा था आपको पहले कि ये सारा काम ब्रिटिश ने किया है, बाकी तो सब यहाँ से नमक निकाल के बेचते रहे हैं। और ब्रिटिश के बाद 1947 के बाद ये मुख्तलिफ अदारे पाकिस्तान में रहे हैं जिनके पास ये माइनिंग रही है, ये माइंस रही हैं। तो अभी फ़िलहाल ये पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास है। जब जैसे जैसे नई नई टेक्निक्स आती रही हैं माइनिंग की, ऐसे ऐसे इसकी जो पर एनम प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो बढ़ती रही है। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगाए गए हैं, ये भी उन्होंने प्री पार्टीशन लगाए गए थे ब्रिटिश की तरफ से। ये भी 1932 में आप देखें ये, तो 1933 में ऑटोमेटिक लोडिंग प्लांट बनाया था।
तो जो खुद का निज़ाम था वो सारा ब्रिटिश ने बनाया था। मतलब ब्रिटिश ने यहाँ पे सही मानों में नमक निकालने का काम शुरू किया और सही तरह नमक यहाँ से निकाला है ब्रिटिश ने। बाकी हमने यहाँ पे अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस बना दी हैं। ये देखें WPIDC के पास चार्ज चला गया है, तो ट्रैक्टर अंदर जाना शुरू हो गए हैं। फिर टूरिस्ट रिजॉर्ट बना दिया है। तो ये मैं बात कर रहा था, जो 20 बेड का एक थेरेपी क्लिनिक बनाया है यहाँ पे, वो है। कोई बात मैं बता रहा था कि 200 किलोमीटर का जो साल्ट रेंज है, दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन है। मेरा ख्याल है आप यहाँ पे गए भी होंगे, विजिट भी किया होगा आप में से दोस्तों ने, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है बहुत कम लोगों को ये पता होगा। अब इसकी वुसअत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना नमक है कि 19 स्टोरीज़ में 19 मंजिलों में यहाँ पे टनलिंग की गई है और 19 में से 11 अंडरग्राउंड है। तो देखें माइनिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है। और मज़ीद इतना ज़्यादा नमक निकालने के बावजूद 350 साल तक यहाँ पे अभी मज़ीद नमक निकल सकता है। ये तमाम फैक्ट्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं। और सबसे हैरान कुन फैक्ट्स जो मुझे लगे हैं, जो मुझे पता चला जब मैं यहाँ पे गया विज़िट किया, तो वो 2 फैक्ट्स मुझे बड़े हैरान कुन लगे। एक तो ये कि मुग़लों ने, सिखों ने यहाँ से नमक निकाला है, बेचा है, लेकिन कुछ बेहतरी के लिए काम नहीं किया, ब्रिटिश ने काम किया है। एक तो ये, और दूसरा ये कि 2008 में ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बेच रही थी, प्लान बन चुका था, बिकने वाली थी ये साल्ट माइंस, फिर पता नहीं कैसे ये बच गई हैं। और उसके बाद फिर ये जो खेवड़ा के रेजिडेंस हैं, यहाँ पे रहायशी लोग हैं खेवड़ा के, उन्होंने केस किया हुआ था PMDC के अगेंस्ट, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, कि हमें पीने का जो साफ़ पानी है वो मुतबादिल साफ़ पानी दिया जाए, क्योंकि नमक की वजह से यहाँ पे और कोयले की वजह से पीने वाला पानी वो गंदा हो चुका है। तो खेवड़ा ने, मतलब खेवड़ा के लोगों ने वो केस भी जीत लिया है, तो उनको फिर साफ़ पानी दिया गया यहाँ पे। तो 2 घंटे माइंस में घूमने के बाद बहुत सख्त भूख लग चुकी थी। अभी सफ़र भी काफ़ी बाकी था हमारा खूड़ा के लिए। तो यहाँ पे लीला रोड पे निकलने से पहले हमें पेशावरी चप्पल कबाब नज़र आ गए। खाने का टाइम नहीं था, बीच वाला टाइम था, ये असर और मगरिब के बीच में। तो हमने फिर स्पेशल आग जलवा के तो कबाब ये बनवाए, तो मज़ेदार कबाब थे। अगर आप भी जाते हैं इस तरफ तो ये कबाब, आप पेशावरी कबाब ट्राई कर सकते हैं। होटल का नाम आपने देख लिया है, तो रीज़नेबल प्राइस में रीज़नेबल टेस्ट। तो बाइक टूर के दौरान अगर ऐसे कबाब मिल जाए तो क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है।